Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT Snap exam because in this video, I am going to discuss set theory Venn diagram replica questions that can be asked in NMAT and Snap. तो guys, Venn diagram काफी frequent topic हो गया है. ये टॉपिक आपका वैसे तो कैट का टॉपिक है. कैट का LRDA में काफी लोग पढ़ते हैं, बट स्टिल ये नॉन कैट में भी आने लगा है. एंड वेन डायग्राम आपके क्वांट्स एंड LR दोनों सेक्शन में किसी में भी आ जाता है. सो गाइज काफी लोगों के साथ बेसिक्स का इशू है वेन डायग्राम में. आज की वीडियो में हम लोग 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस बेसिक्स करेंगे. ये पांचों क्वेश्चन समझने के बाद आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी और नॉन कैट लेवल के आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे आराम से. तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं. इन लिंक्स को मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो. प्लस हम लोग का व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए. सो गाइस देखो, आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम के बेसिक्स की. सो गाइस वेन डायग्राम में जो क्वेश्चन का टाइप होता है, मतलब एक ही मेथड जरूरी नहीं कि आपको हमेशा एक ही मेथड लगाना पड़े हर क्वेश्चन के लिए. मल्टीपल मेथड्स होते हैं. जब आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. कभी कभी आपको बहुत लेंथी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे. कई बार आपको कम वेरिएबल काम हो जाएगा, और कई बार तो बिना इक्वेशन बनाए आप सिर्फ फिगर बना के आप आंसर निकाल सकते हो. तो वो डिपेंड करेगा टोटली क्वेश्चन में डेटा क्या गया, मैंने पूछा क्या गया है. तो क्या देखो बेसिक्स बात करते हैं. बहुत ज्यादा टाइम बेसिक्स में नहीं लगाएंगे, एक आइडिया देंगे बस आपको, बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. तो गैस 3 वेरिएबल वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम केस में वही आता है. 3 वेरिएबल क्या होता है, 3 सर्कल्स ओवरलैपिंग होते हैं. ठीक है, ऐसे मान लो, फिगर को इग्नोर करना. तो गैस इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि फर्स्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स की एच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉकी खेल रहे हैं. ठीक है, आपके ये मान लो कि क्रिकेट खेल रहे हैं सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इतने स्टूडेंट्स आपके फुटबॉल खेल रहे हैं. तो यहाँ पे एच किसको डिनोट कर रहे हैं, इस पूरे पहले सर्कल को. इतने स्टूडेंट्स हॉकी खेल रहे हैं, इतने पूरे स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, और इतने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं. अब गैस ओवरलैप करने का रीजन क्या है, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. जैसे ये जो ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि हॉकी एंड क्रिकेट में कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं, और ये बीच वाला जो है, ये जो बीच वाला है, इसका मतलब हुआ कि हॉकी क्रिकेट फुटबॉल तीनों में कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं. ठीक है, तो मैंने बस आइडिया दिया. अब गैस देखो, यहाँ पे मैं जरा वेरिएबल लेके देखता हूँ, कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ पहले. ABCDEF, और बीच वाला जो कॉमन है जी. ठीक है, और एन डिनोट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कुछ नहीं खेल रहे हैं. ठीक है, मान लेते हैं गाइस टोटल आपके पास अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में क्या होगा, हॉकी खेल रहे होंगे, कुछ कुछ क्रिकेट खेल रहे होंगे, कुछ फुटबॉल खेल रहे होंगे, कुछ दोनों खेल रहे होंगे, कुछ तीनों खेल रहे होंगे, और कुछ नहीं खेल रहे होंगे. ठीक है, तो गाइस ये 100 स्टूडेंट्स डिनोट करता है पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम डिनोट करता है ये. ठीक है, जिसमें आपका सारे वेरिएबल्स प्लस एन है. अब गाइस पहले हम बात करते हैं ए बी सी ये सब है क्या. ए डिनोट करता है ओनली हॉकी. ए कहाँ लिखा है मैंने, बिल्कुल अलग लिखा है ए मैंने. तो ए डिनोट करता है वो बच्चे जो सिर्फ हॉकी खेलना है. बी डिनोट करता है वो स्टूडेंट जो सिर्फ क्रिकेट खेलना है. सी डिनोट करता है वो स्टूडेंट जो सिर्फ फुटबॉल खेलना है. ठीक है, तो गाइस आप ऐसे बोल सकते हो एग्जैक्टली वन गेम कौन खेलना है, ए प्लस बी प्लस सी. तो आप ये बोल सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी क्या डिनोट करता है, स्टूडेंट जो एग्जैक्टली एक ही गेम खेलना है. इसको आप बोलोगे इवन से. ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे इवन से. इसी तरह गाइस अगर डी ई एफ की बात करो, तो डी क्या है, डी वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी एंड क्रिकेट खेलना है, ओनली हॉकी एंड क्रिकेट. डी. ई क्या है, हॉकी एंड फुटबॉल ओनली. ओनली लगाना जरूरी है, अगर आप ओनली नहीं लगाओगे, बोलोगे बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, तो उसमें ये भी आ जाएगा. ठीक है, और इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा क्रिकेट भी. इसलिए ओनली हॉकी एंड फुटबॉल क्या हुआ, ई. ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल हुआ एफ. तो यहाँ पे गाइस ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो. तो डी प्लस ई प्लस एफ मिला के होता है एग्जैक्टली 2. इसको आप बोलते हो एग्जैक्टली 2. ठीक है, और जो जी है आपका, जी क्या है, जी क्या है आपका, जी होता है सारा खेल रहे हैं. एग्जैक्टली 3 आपका होता है जी. एग्जैक्टली 1 किसको बोलते हैं, वो स्टूडेंट जो सिर्फ एक ही गेम खेल रहे हैं, ए प्लस ई प्लस सी. E2 होता है वो स्टूडेंट जो सिर्फ 2 गेम खेल रहे हैं, डी प्लस ई प्लस एफ. एंड E3 होता है वो स्टूडेंट जो तीनों को 3 गेम खेल रहे हैं जी. ठीक है, ऐसा ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए. आप कैसे देखो, अगर मैं अगर आप तुम्हें पूछे कि टोटल स्टूडेंट्स 100 है, इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे इन वेरिएबल के टर्म्स में, तो क्या इसका मतलब होगा कि इस सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ए डी बी ई एफ सबको ऐड कर दो प्लस एन. तब इसको ऐसे बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस सी. पहले आप ए प्लस ई प्लस सी ऐड करो, फिर डी ई
हमने बस अरेंजमेंट के उसमें ऐड किया है। फिर जी आप ऐसा भी कर सकते थे, ए डी जी ई प्लस बी एफ सी, ऐसे कर देते। हमने क्या किया, ए बी सी पहले ऐड कर लिया, फिर डी ई एफ ऐड कर लिया, फिर जी। मतलब जितना मैंने टोटल ऐड किया है, ये टोटल क्या है, ये टोटल इन तीनों गेम्स के प्लेयर्स हैं। बट इसमें एन बच्चे कौन से हैं जो कुछ नहीं खेल रहे हैं, तो प्लस एन भी होगा, तो ये सब मिला के 100 होगा। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स में क्या क्या डिनोट करेगा, वो बच्चे जो सब कुछ खेल रहे हैं, मतलब सारे केसेस ऐड कर दो, पूरा वेन डायग्राम के सारे वेरिएबल ऐड करेंगे, प्लस जो कुछ नहीं खेल रहे एन वो भी। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है, एटलीस्ट वाला केस आता है, कि एटलीस्ट मतलब होता है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब सब बच्चे सब कुछ खेल ही रहे हैं, मतलब एंड वाला केस ही नहीं उसमें। जब एटलीस्ट बोलेगा कि वन प्ले ऑल द प्लेयर्स आर प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम, ऐसा मतलब यहाँ पे आपका एन 0 हो गया। मतलब वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि बच्चे कुछ ना खेलें, हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल रहा है। अगर हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, तब इसका मतलब हो जाएगा एन आपका 0, तो ये आपका पूरा 100 के बराबर हो जाएगा। तो वैसे आपका दिस प्लस एन 100 रहेगा। जब एटलीस्ट वाला केस होगा तो एटलीस्ट मतलब होता है सिर्फ ये वाला टेबल, एन नहीं लाओगे इसमें आप, नन वाला केस ही नहीं है। मतलब हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल ही रहा है, तो हर बच्चा कुछ ना कुछ खेल रहा है डिनोट्स व्हाट, सर्कल के सारे वेरिएबल का सम। ठीक है, सर्कल के सारे वेरिएबल का सम। तो कई बार क्वेश्चन आपको दिखेगा इस तरह। ठीक है, अब इसी को आप इस तरह भी नोट कर सकते हो, जैसे आपका जो इक्वेशन आई है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एन। ए प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा, ये मेरा E1 है, एग्जैक्टली 1, प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या है, एग्जैक्टली 2, प्लस जी क्या है मेरा, एग्जैक्टली 3, प्लस एन। तो इन टर्म्स से आप लिख सकते हो 100 को, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस नन इक्वल टू 100। और अगर नन वाला केस नहीं है, एटलीस्ट वाला केस है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नन हट जाएगा, तो मेरी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो तीनों का मिला के ये तीन ऐड करके क्या हुआ, ये तीन ऐड करने का मतलब है कि आपने इन सर्कल के सारे वेरिएबल्स ऐड कर दिए एक तरह से। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन आपकी बनती है जब आपको इन तीनों सर्कल के सारे डेटा को ऐड करना होता है। अगर आप तीनों सर्कल के सारे डेटा ऐड करोगे, इसको भी ऐड करो, फिर पूरा इसको ऐड करो, फिर पूरा इसको ऐड करो, तो गैस इसमें क्या है, जब तीनों बार आप ऐड कर रहे हो तो कुछ कुछ चीजें रिपीट हो रही है। तो जब तीनों बार एक चीज ऐड करोगे तो ऐसा आएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 3 टाइम्स जी, ऐसा कुछ बन के आता है ये। ठीक है, आपको मान लो एच सी एन जी एफ की वैल्यू दी गई, तो आप इसको कर दोगे बराबर एच प्लस सी प्लस एफ के। ठीक है, तो ये कैसे डिनोट हो जाएगा, ये मेरा एग्जैक्टली 1 प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 प्लस 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3 इक्वल टू टोटल एच प्लस सी प्लस एफ। तो गाइस ये दो इक्वेशन बहुत काम की हैं जो आपके एग्जाम में जिसको आपको यूज करना होता है। मतलब वेरिएबल के टर्म में भी ये काम की है, और बिना वेरिएबल के इवन इवन इटू के टर्म से भी है। तो मैं फिर से समराइज कर रहा हूं एक बार, ये दो वेरिएबल कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है जहां पे आप टोटल 100 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपने सब कुछ ऐड कर दिया। दूसरी कौन सी चीज है कि हर सर्किल को आप ऐड कर रहे हो, ये सर्किल प्लस ये सर्किल प्लस ये सर्किल। अगर आप कैसे हर सर्किल को ऐड कर रहे हो ना, तो आप कुछ चीजें रिपीट तो होंगी ना। अब डी इसमें भी चला गया, डी इसमें भी जा रहा है, इसी वजह से ऐसा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। और आप देखो जी तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तभी 3 बार जी आया। तो दो इक्वेशन बनानी पड़ती है आपको आंसर निकालने के लिए। तो ये बेसिक है बेसिकली। ठीक है, तो आप तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये सब वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका E1 E2 E3 से काम चल जाएगा। डिपेंड करेगा क्या पूछा है उसने। कई बार होता है कि एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 पूछते हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कई बार उससे सिर्फ बी की वैल्यू पूछ ली तो आप कैसे कर पाओगे, तब आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन चीज है, इसको फिर से देखना है। पर अब आते हैं क्वेश्चंस में, ये गैस क्लैरिटी करना जरूरी था। चलो गैस, तो गैस ये क्वेश्चन देखते हैं। दिस सेमेस्टर ईच ऑफ द 90 स्टूडेंट्स इन क्लास टुक एटलीस्ट वन कोर्स फ्रॉम एबीसी। 90 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सबने एटलीस्ट एक कोर्स लिया ही है। तो पहली बात क्या करें, पहली बात तो ये पक्की है कि हमारा नन वाला केस ही नहीं है यहाँ पे, हमारा एन 0 है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं जिससे कुछ ना कराओ। ठीक है, और 90 स्टूडेंट्स है, तो आप सीधे क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 इक्वल टू 90। मतलब ये पूरा सर्कल का एडिशन हो गया 90। जो 90 बच्चे हैं इन्हीं सर्कल के अंदर ही होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स टुक ए, 40 स्टूडेंट्स टुक बी, 20 स्टूडेंट्स टुक सी। ठीक है, तो आपको ए बी सी दिए गए हैं, 60 40 20।
अगर आप इनको ऐड करो तीनों सर्कल 60 प्लस 40 प्लस 20 तो कितना आएगा 120। इसको आप कैसे ले सकते हो, इसको हम कैसे ले सकते हैं एग्जैक्टली 1 प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 प्लस 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3, है ना। हमने बताया था ना तीनों सर्कल जब ऐड करोगे तो ऐसे इक्वेशन आती है। ये क्या हो जाएगी 60 40 20, ये आपका आ जाएगा 120। आपको निकालना क्या है 5 स्टूडेंट्स टुक ऑल 3, आपको E3 दिया एग्जैक्टली 3 दिया है 5, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एग्जैक्टली 2 कोर्सेज, आपको E2 निकालना है। तो गाइस यहाँ पे आपको E2 ही निकालना है, तभी हमने इक्वेशन बनाई है। तो आप सीधे इनको माइनस करो इन दोनों को, इवन इवन कट गया, क्या इक्वेशन आई 2E2 माइनस E2 E2 प्लस 3E3 माइनस E3 2E3 इज इक्वल टू 120 माइनस 90 30। अब गाइस आपको E2 चाहिए, E3 आपको दिया ही हुआ है 5, तो E2 प्लस 10 इक्वल टू 30, E2 आ गया 20, बस। तो यहाँ पे हमको ABCDF क्यों लेना है, हमारा क्वेश्चन में हमने देख लिया पहले कि एग्जैक्टली 2 पूछा गया और सब कुछ हमको दिया, तो हम एग्जैक्टली 2 जो पूछा ही गया है तो E2 निकाल लेंगे इसी क्वेश्चन से। ये E1 E2 E3 है क्या भाई, तो E1 इज A प्लस E प्लस C, E2 इज D प्लस E प्लस F, E3 इज G। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, तो इतने वेरिएबल्स क्यों लेके आए जब मुझे E2 ही निकालना है, ठीक है। तो E2 मतलब क्या हुआ, हमने क्या निकाला बेसिकली, हमने बेसिकली ये निकाला DEF की वैल्यू सम D प्लस E प्लस F, ये तो निकाला हम लोगों ने। बट यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत ही नहीं थी, आपका आंसर डायरेक्टली, ये बिल्कुल प्योर एनमैट टाइप का क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ये सब क्वेश्चन आपके 15-20 सेकंड में हो जाएंगे, क्लैरिटी है। तो आपने जब देखा एटलीस्ट नन वाला केस है, समझ जाओ कि एन हमारा 0 है, नन वाला केस ही नहीं है यहाँ पे। ऑफ 20 एडल्ट्स 5 बिलोंग टू ए, हमने सारे क्वेश्चन 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल नहीं आता है और 2 वेरिएबल ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू बी एंड 9 बिलोंग्स टू सी। इफ 2 बिलोंग्स टू ऑल 3 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है 20 एडल्ट से, ठीक है। इफ 2 बिलोंग्स टू ऑल 3 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे हमको जी या फिर बोलते एग्जैक्टली 3 आपको दिया है, एग्जैक्टली 3 आपको दिया है 2, ठीक है। एंड 3 बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 ऑर्गेनाइजेशंस, आपको एग्जैक्टली 2 दिया है 3, ठीक है। हाउ मेनी बिलोंग्स टू नन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे नन वाला भी केस है, तो नन वाले केस में क्या करेंगे 20 एडल्ट्स बोला गया है, तो आप क्या बोलोगे एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस नन इक्वल टू 20 होगा, क्योंकि नन 0 नहीं, नन ही निकालना है। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं 20 एडल्ट्स, ये सर्कल में भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सर्कल में नहीं है, तभी एन किया हमने। पहली क्वेश्चन ये आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या, पूरा ए पूरा बी पूरा सी ऐड करो तो क्या आएगा 5 प्लस 9, 9 प्लस 7 16 21, तो आपका क्या हो जाएगा E1 प्लस 2E2 प्लस 3E3 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 21, बस। अब गाइस आपको E2 E3 दिया ही हुआ है, आपको E2 E3 दिया है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, आपको क्या निकालना है हाउ मेनी बिलोंग्स टू नन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप चाहो तो इनको माइनस ही कर लो सीधे ऐसे, तो इवन इवन कट गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया E2 प्लस 2E3 माइनस n इक्वल टू 1, आपका ऐसा आ गया ये। और E2 E3 आपका, E2 क्या है 2, सॉरी E2 3 है और E3 आपका 2 है, बस n क्या आ गया, n आपका आ गया 6। यहां पे भी मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने ABCDF कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये आपके लिए शॉर्टकट पड़ेगा, मैक्सिमम कैसे आप E1 E2 E3 से कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको दिया था E3 E2, ठीक है। ये चीज है, आई गेस क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे 6 आ गया। In a consumer survey, 85% of those survived like at least one of these product. At least one 85% है guys। मान लेते हैं टोटल 100% लोग थे, या 100x मान लो आप, 100x लोग थे टोटल, ठीक है कंज्यूमर, उसमें से 85x कौन है एटलीस्ट वाले हैं। तो गैस नन वाले कितने हैं, नन वाले हमारे 15x हैं, एन वाले, है ना। टोटल 1 2 3 बात हो रही, 50% ऑफ, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ए बी सी 3 टाइप है, ए आपका है 50% 50x, प्रोडक्ट टू 30x एंड सी आपके 20x। तो गैस पहला काम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 से 85 है, तो आप क्या कर सकते हो E1 प्लस E2 प्लस E3
आपका आ गया सारे सर्किल का एडिशन आ गया 85x। इसको आप अगर और लेंथी करते तो ऐसे करते E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस n इक्वल टू 100x। आपको n दिया है 15x, बट यहाँ पे ऑलरेडी एटलीस्ट वाला केस दे ही रहा है 85, मतलब इन सर्कल का एडिशन 85x, 15x n है, तभी हमें डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, एटलीस्ट मतलब ओनली सर्कल वाला पार्ट। अब गाइस दूसरी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पूरा a प्लस पूरा b प्लस पूरा c, ये कितना आ रहा है 50 30 20 100x आ रहा है। तो क्या करेंगे, E1 प्लस 2E2 प्लस 3E3 इक्वल टू 100x। If 5% of the people in the survey liked all the three products, आपको उसने ऑलरेडी दे दिया E3 की वैल्यू 5x। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वे पार्टिसिपेंट्स लाइक मोर देन वन। अब मोर देन वन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मोर देन वन मतलब क्या, एग्जैक्टली वन को छोड़ के क्या बचेगा, एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको आंसर निकालना है E2 प्लस E3 की वैल्यू निकालनी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वे पार्टिसिपेंट्स लाइक मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको E2 प्लस E3 निकालना है। तो गाइस हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को माइनस करें, हमको E3 पता ही है, हमको E2 निकालना है, बस माइनस कर दोनों को। 2E2 माइनस E2 E1, 3E3 माइनस E3 2E3 इक्वल टू 15x। बस। अब गाइस यहाँ पे क्या है आपका, E3 आपका 5x है, यहाँ पे आप E3 रखोगे तो E1 क्या आएगा, E1 भी आपका 5x आएगा। तो E1 टू टाइम्स, हाँ E1 आपका 5x आ गया। ठीक है, आपने E3 रखा तो आपका, सॉरी E2 है ना, तो सॉरी टाइप हो गया, E1 तो कट ही जाएगा ना, ये E2 आएगा, सॉरी। तो E2 आ गया 5x। ठीक है, तो E2 5x हुआ और E3 5x है, तो आपका टोटल मिला के E2 प्लस E3 कितना हो गया, 10x हो गया। 10x का मतलब क्या है गाइस, 10x मतलब 10%, टोटल का 10% आंसर आ गया आपका। थोड़ा सा टाइप हो गया था, उसे इग्नोर करना। E1 E1 माइनस करेंगे, E2 प्लस 2E3 आएगा। ठीक है, ना कि E1 आएगा, कोई बात नहीं। तो आपका आंसर आ गया 10%। तो गैस अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में A1 A B C D F लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही काम चल रहा है। ठीक है, एंड मैक्सिमम लोग बहुत हिंदी अप्रोच लगाते हैं, टाइम लगता है उसमें आप कितने वेरिएबल लेने में। In a group of 30 freshman students, 10 are taking pre-calculus, 15 are taking biology, and 10 students are taking algebra. गैस बना लो जरा, प्री-कैलकुलस, बायोलॉजी, अलजेब्रा। 10 स्टूडेंट्स प्री-कैलकुलस वाले हैं, 15 स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले हैं, एंड 10 स्टूडेंट्स अलजेब्रा वाले हैं। 5 students are taking both algebra and biology. 7 students taking both biology and pre-calculus. ठीक है, देयर इज नो स्टूडेंट टेकिंग बोथ अलजेब्रा एंड प्री कैलकुलस। कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो अलजेब्रा एंड प्री कैलकुलस ले, मतलब ये जीरो होना चाहिए। इफ नन ऑफ द स्टूडेंट्स टेक ऑल द 3 क्लासेस टुगेदर, पहली बात तो ये भी जीरो है, और उसने बोला है कि प्री कैलकुलस अलजेब्रा वाले भी जीरो हैं, तो ये भी जीरो है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपकी जीरो आ गई। और गैस देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ इक्वेशन नहीं बनेगी, सिर्फ आपका फिगर से काम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, 5 स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ अलजेब्रा एंड बायोलॉजी। अलजेब्रा बायोलॉजी बोथ वाले हैं 5 स्टूडेंट, ये जीरो दिए कितने होंगे, 5 ही तो होंगे, क्योंकि अलजेब्रा बायोलॉजी रीजन ये है। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ बायोलॉजी एंड प्री कैलकुलस, बायोलॉजी प्री कैलकुलस ये है। अब ये जीरो दिए 7 ही तो आएगा, तो गैस आपको ये पूरा मिल गया 7005। अब एग्जैक्टली वन बचा है बस आपके पास। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे बोला गया था 10 आर टेकिंग प्री कैलकुलस, प्री कैलकुलस पूरा ये है, इसमें से 700 तो बाकी कितने आए, 3 आए, तभी तो 10 आएगा। 15 आर टेकिंग बायोलॉजी, 7 5 12, ये भी 3 आया। 10 स्टूडेंट्स आर टेकिंग अलजेब्रा, 0 0 5, ये भी 5 आया, तो पूरा फिगर आपका भर गया। ठीक है, ये चीज है। अब वो बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डोंट टेक एनी ऑफ द 3 क्लासेस। तो गैस टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, 30 में से एटलीस्ट वाले, मतलब ये रीजन के अंदर जितने हैं, इनको आप ऐड कर लो। 3 प्लस 7 प्लस 3, ये आपका हो गया 10 13 18 23। 23 स्टूडेंट्स हैं जो इस रीजन में हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट वाला केस है। 30 में से 23 अगर ऐसे लोग हैं, तो 30 माइनस 23 कितना आया, 7 आया ना, तो 7 लोग नन वाले हुए, कुछ नहीं पढ़ रहे। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ इक्वेशन बनाई नहीं है, क्योंकि सब कुछ दिया ही है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बनानी, जहां पे आधी चीजें ऐसी दी, बस क्वेश्चन समझने वाली बात। ये क्वेश्चन परफेक्ट क्वेश्चन है एनमैट के लिए। ये क्वेश्चन हम डिटेल में करना चाहेंगे, ठीक है, ABC लेके।
Collins did a survey in his class about what pets the student owned. The most popular pet was dog, with 22 students having dog. Guys, ये dog मान लो, ठीक है. There were 16 cats, 22 dog है, cat 16 है, and 9 students have other type of pets. Other type आपके 9 है, ठीक है. For the students with more than one pet, 6 have a dog and a cat. For the students with more than one pet, 6 have a dog and a cat, 4 have a dog and another type of pet, and 3 have a cat with another type of pet. तो guys इसको वेरिएबल से करते हैं. A B C, ये आपका हो गया D E F, और ये आपका हो गया G. ठीक है. guys यहाँ पे आपको बोला गया if the class has 40 students, what percent of students have no pets? नन वाला गया. तो उसको इक्वेशन बना करते हैं. पहले हम ऐसे ले लेंगे इसको, A plus E plus C प्लस D plus E plus F प्लस G plus N इक्वल टू 40 दिया है. ठीक है. हमको ये बताना है कि N कितना परसेंट है, N ही निकालना है एक्चुअली. तो हमने प्रॉपर क्या किया, A B C D E F G पूरा ऐड कर दिया 40 के बराबर. ठीक है. अब गाइस आपको क्या क्या दिया है, 9 students have other type. ठीक है. For the students with more than one pet, 6 have dog and a cat. Dog cat वाले कितने, मतलब क्या दिया है आपको, D plus G आपका है 6, 4 have dog and another type of pet, dog and another type of pet. E plus G आपका 4 है, ठीक है, and 3 have a cat with another type of pet, G plus F 3. D plus G, E plus G, G plus F, इनको ऐड करो. बेसिकली क्या आया एक तरह से, ये बेसिकली आया क्या, D plus E plus F प्लस 3G इक्वल टू 13. ये आ गया आपका. एक तरह से क्या है ये, एग्जैक्टली 2 प्लस 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3 इक्वल टू 13 दिया है. हम चाहते तो उस तरह कर देते, बट हम चाहते थे कि आपको इस तरह ही पता चले एक बार, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता उससे, मे भी आपके लिए. ठीक है. अब गाइस अगर आप टोटल ऐड करो इन सबको, ये पूरा सर्किल, ये पूरा सर्किल, ये पूरा सर्किल, तो क्या आएगा, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, A प्लस B प्लस C प्लस 2 टाइम्स D plus E plus F plus 3 times G is equal to 22 plus 16 plus 9. 22 plus 16 is 38. हाँ 38, 38 plus 9 is 47. 47 हो गया. ठीक है. तो ये बेसिकली आपके पास है. अब क्या देखो करना क्या है आपको, आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपका D plus E plus F इक्वल टू आपको 3 plus 3G इक्वल टू 13 दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपका A plus E plus C plus 2 टाइम्स D plus E plus F plus 3G, ये आपको दिया है 4. ठीक है. तो आप हम लोग देखते हैं कौन सी इक्वेशन में क्या रख सकते हैं इससे हमारा आंसर इजी में आ जाए, तो वो देख लेते हैं एक बार. यहाँ पे देखो आपको एक चीज दी गई, 2 स्टूडेंट्स हैव डॉग कैट्स एंड अदर पेट. तो आपको जी के लिए दी गई है, तो मिस मत करना इसको. जी आपका 2 दिया गया है, तो यहाँ से अगर आप जी रखो तो क्या आएगा, D plus E plus F आपका आ गया 13 minus 6 7. अब ये इस वैल्यू को D plus E plus यहाँ रख दो और G रख दो, तो आपका A plus E plus C क्या आ जाएगा, A plus E plus C आ जाएगा 47 minus 2 into 7, 47 minus 14 minus 3 into 2 6, 27 आपका आ गया A plus E plus C. तो गैस A plus E plus C 27 आ गया, D plus E plus C आपका 7 था, G आपका कितना था, G आपका था 2 प्लस N इक्वल टू 40. ये कितना हो गया, 9 plus 27 36. तो N आपका आ गया 4. N इक्वल टू 4 मतलब क्या, इतने लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं उनके पास, तो कितना परसेंट है ये, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव नो पेट्स, तो क्या आ जाएगा 4/40 into 100. ये आपका आ गया 10%. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के ABC मेथड से किया जिससे आपको क्लैरिटी मिले, बाकी अब कर उससे भी सीधे तो कोई दिक्कत नहीं है सच. ये वही चीज है, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2, ठीक है, प्लस एग्जैक्टली 3 इक्वल टू 40. बाकी ये जब ऐड करते तो आपको मिलता है एग्जैक्टली 2 प्लस 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3 इक्वल 13. और यहाँ से भी आपको मिल जाता, तो आपका आंसर उससे भी आ जाता, बट मैंने डेलिबरेटली किया हुआ इसको. गैस ये 5 क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखना, थोड़ा बहुत आई गेस पढ़ा रखा होगा, आप एनमैट दे रहे हो, बट ये 5 क्वेश्चंस आपको और क्लैरिटी मिलेगी. जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी वेन डायग्राम की, आपको हमेशा दिक्कत आएगी. एक बार आप समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. बस मैं समराइज यही करूंगा कि जितने स्टूडेंट्स आपको दिए रहते हैं, एक कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, वो 500 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं
ये पूरे सर्कल के एडिशन को प्लस नन को। और अगर नन वाला केस नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कुछ ना कर रहा, कुछ ना कुछ कर रहा है, तो आपका पूरा सर्कल का एडिशन रिप्रेजेंट्स, मतलब सर्कल के हर वेरिएबल का एक एक बार एडिशन रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट वाला केस। ये अच्छे से देखना। तो गाइस इस तरह की अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर आपको एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन करनी है तो अभी भी टाइम है गाइस। वैसे टाइम कम होता जा रहा है बट स्टिल आप चेक कर सकते हो हम लोग का स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स। लगातार वहां पे अभी लाइव क्लासेस चल रही है, पीवाईक्यूज हो रहे हैं, काफी अच्छा रिविजन हो रहा है, प्लस हम लोग जो एक्चुअल कोर्स की रिकॉर्डिंग थी वो आपको मिलेंगी, प्लस 15 स्नैप के मॉक्स। इसी तरह का एनमैट कोर्स है हम लोग का, वहां पे भी वो भी 1,999 का है। एनमैट के जो 12 टॉपिक्स जिससे आपके 80% से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, प्लस एनमैट मॉक्स, क्रिटिकल रीजनिंग, कम से कम 150 प्लस टॉपिक टेस्ट आपके क्रिटिकल रीजनिंग के हैं, 150 प्लस क्वेश्चन सॉरी, 18 टॉपिक टेस्ट में। हमने इतना ही दिया जितना आप कर पाओ, बट दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब ये बोलूंगा कि 35-40 डेज में जितना बेस्ट से बेस्ट आप कर सकते हो आपको वो सब मिल रहा है। तो ये कोर्स की कॉस्ट 1,999 है और एनमैट कोर्स भी 1,999 का है। एनमैट प्लस इसमें मिनी कॉम्बो बहुत इकोनॉमिकल है, सिर्फ 2,499। अगर आप ऐड करोगे तो 4,000 जाएगा, बट कॉम्बो मैंने बहुत इकोनॉमिकल कर दिया है। ठीक है, इसमें मॉक्स भी इंक्लूडेड है दोनों के। बाकी ऐसा कुछ शेड्यूल मिलेगा आपको तो आप शेड्यूल मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी गाइस ये दोनों स्टूडेंट्स हम लोग के क्रैश कोर्स का ही पार्ट थे। कैट से कभी भी स्नैप को वो मत करना कंपेयर, कैट बिल्कुल अलग एग्जाम है, स्नैप बिल्कुल अलग है। ठीक है, बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज। गाइस चैनल को शेयर करो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज लगातार कंटेंट वीडियो बन रहे हैं, हम लोग को भी मोटिवेशन आता है, ठीक है, और मेहनत करने का मोटिवेशन। आप लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हो अच्छी बात है, बट कंटेंट बेस्ड वीडियो से ही आपका एक तरह से इंप्रूवमेंट होने वाला है। गाइस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो किसी तरह कोई भी डाउट हो। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।